जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग ज्ञान में जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो टेस्ट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट नंबर 75 देखने वाले हैं। और यह टेस्ट दोस्तों 12/11/2024 को आपको यह टेस्ट। तो यदि दोस्तों टेस्ट 75 से पहले आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? बताइए दोस्तों, किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल इनमें से सबसे न्यूनतम है? तो पहला स्थान पर दोस्तों कौन सा आ जाता है? राजस्थान। तो राजस्थान दोस्तों पहला था। न्यूनतम सबसे यहाँ पे आपसे पूछा है, तो न्यूनतम आपका यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे आपको दोस्तों सबसे न्यूनतम में। ऑप्शन के अनुकूल ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड से दोस्तों कौन सा है? तो रेंगमा जनजाति याद रखना है। कहाँ से दोस्तों? तो आपका नागालैंड से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि किस पतन को बंदरगाह शहर काग अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों कोची बंदरगाह को याद रखिएगा, कोची बंदरगाह को। नेक्स्ट पाते हैं कि हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? यह दोस्तों आपका गोरखपुर में याद रखना है। कहाँ में? तो गोरखपुर में। तो 4 के यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोलता है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा आपका दोस्तों केसर के लिए है, याद रखना है, केसर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता यह किसकी सहायक नदी है? ध्यान देना है, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता क्या दोस्तों? गोदावरी की। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी का। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि टैगोर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बताइए टैगोर पहाड़ी। तो दोस्तों यदि आप झारखंड बता रहे होंगे तो बिल्कुल राइट है, झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? तो आयरलैंड की दोस्तों राजधानी बताइए क्या है? तो दोस्तों याद रखना है डबलिन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, आयरलैंड की राजधानी आपका डबलिन है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9। क्वेश्चन 9 कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए दोस्तों, पड़ोसी देश के बारे में बताना है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है? तो यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, जो कि बांग्लादेश का। बांग्लादेश का दोस्तों सबसे अधिक याद रखिएगा। और बांग्लादेश दोस्तों भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भी देश है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो टैक्सोल याद रखना है सूची वृक्ष से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो संविधान का दोस्तों हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, यानी नहीं राष्ट्रपति नहीं दोस्तों, भारत के लोग, यानी जनता हो जाएगा ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत के लोग। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य यहाँ कह रहा है दोस्तों, बताइए। तो अगर दोस्तों रूस याद रखना है, पूर्व सेवित संघ जिसे बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। मौलिक कर्तव्य आपको रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कहा था, तो मौलिक अधिकार आपका दोस्तों अमेरिका से हो जाता है, यानी कि ऑप्शन जो सी में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार दोस्तों किस विषय के अंतर्गत आएगा? तो यह आपका दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो देखिए दोस्तों, वंशानुक्रम से दोस्तों प्राप्त किया जा सकता है, पंजीकरण से भी प्राप्त किया जा सकता है, और राज्य क्षेत्र को सम्मिलित होना, जो कि आपको दोस्तों सिक्किम में भी वर्तमान में है, और भारतीय बैंक में धन जमा करके, जो कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? बताइए दोस्तों, कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो देखिए, समाजवादी में भी दोस्तों, और उदार बौद्धिकतावादी में, और गांधीवादी में भी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण जिसे इलेक्टोरल कॉलेज में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? यानी दोस्तों इसमें से कौन सा शामिल आपका नहीं है? तो देखिए, राज्य सभा के सभी निर्वाचित सदस्य, इसको दोस्तों शामिल किया गया है। फिर राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, इनको भी शामिल किया गया है। राज्यों का विधान परिषद के सभी सदस्य को दोस्तों यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा,
जो तीसरा ऑप्शन है यह दोस्तों आपका गलत है, इसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो देश के लोकतंत्र का मंदिर दोस्तों संसद को कहा जाता है, याद रखिएगा, संसद को। नेक्स्ट है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कह रहा है, तो यह दोस्तों याद रखना है अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 आपका राइट हो जाएगा। 19 कह रहा है कि जिला में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो जिला में दोस्तों कलेक्टर साहब के नाम से जाना, अच्छा उच्चतम न्यायिक अधिकारी का रहा, ध्यान रखना है उच्चतम न्यायिक अधिकारी, तो दोस्तों न्यायाधीश हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों आपका जिला कलेक्टर होता है, लेकिन न्यायिक मामले में आपका न्यायाधीश साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम संपादन हुआ था? तो आपका अंतिम रूप से यानी कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजा महेंद्र प्रताप। तो आपको अफगानिस्तान में हो जाएगा राइट आंसर, अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सहायता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों शंकरन नायर दे दिए थे, याद रखिएगा, शंकरन नायर, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को जो बंदी बनाया गया था बंबई में, याद रखिएगा, कहाँ में? तो बंबई में बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 24 बोला कि 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन प्रमुख कारण है? तो दोस्तों जो ऑप्शन है कि ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा की अलंकृत करते थे? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले याद रखना है जो गीत गोविंद की रचना कौन किए थे? जो कि जयदेव किए थे, और यह किसकी सभा का अलंकृत करते थे? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मण सेन के, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर थे, तो वह कौन थे? तो आपका थे मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, याद रखना है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 27 का, ऑप्शन नंबर बी, रामानंद का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? पहला है कि बक्सर का युद्ध जिसमें मीर जाफर के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव लड़े थे, नहीं दोस्तों, बक्सर का युद्ध में मीर जाफर के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। वांडीवास का युद्ध जो कि फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था, हाँ ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध याद रखना है फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था 1760 ईस्वी में। 29 कहा कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? तो जो 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया है और यह इसको ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है, तो यह याद रखना आपको परुष्णी नदी पर, परुष्णी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 31 कि कोल विद्रोह जो कि 1831-32 के नेतृत्व में किसने किया था? तो बुद्धू भगत, याद रखना है बुद्धू भगत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था, इसका नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया था? तो विशेष आदिवासी समूह का याद रखना है आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा उड़ीसा। दरवाजा लगा देते ना। क्वेश्चन नंबर 33 कहा कि इनमें से कौन यूएनओ की विशेष एजेंसी नहीं है? यूएनओ का दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा विशेष एजेंसी नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय नहीं है, याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। बाकी खाद्य एवं कृषि संगठन दोस्तों, जिसको इसका मुख्यालय आपका रोम है, ये भी है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन भी है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है। नेक्स्ट है कि ग्लोब पर किस दाब पेटी का अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो अश्व अक्षांश के रूप में दोस्तों जाना जाता है उष्णकटिबंधीय ऊंच, याद रखना उष्णकटिबंधीय ऊंच।
नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि भाखड़ा नांगल बांध के जलाशय का नाम क्या है, बताइए। भाखड़ा नांगल बांध के जलाशय का नाम दोस्तों क्या है? तो यहाँ आपका हो जाएगा गोविंद सागर नाम है, गोविंद सागर। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संकट के दौरान सहायता करता था? तो यार दोस्तों याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? क्या मोहन सिंह के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो जैव शब्द है दोस्तों यह मुक्केबाजी से संबंधित है, याद रखना है मुक्केबाजी से। क्वेश्चन नंबर आपका 39, क्वेश्चन 39 कर रहा है कि गंगानगर अगेती यह दोस्तों किसकी फसल है? बताइए गंगानगर अगेती दोस्तों यह किसकी फसल है? तो ये आपका दोस्तों कपास की फसल है, याद रखना है कपास की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का घटक नहीं है? तो वायुमंडल का घटक यहाँ पे आपका तापमान हो जाएगा, जो कि यह नहीं है। बाकी दोस्तों गैस है, जल वाष्प है, धूल कण है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं में शामिल नहीं है। तो संसदीय ध्यान रखना है, सरकार में दोस्तों कौन सा यहाँ पे आपका शामिल नहीं है? तो 41 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, दोहरी सदस्यता जो दोस्तों ये आपका शामिल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विशेष परिस्थिति में अग्रिम रूप से आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। तो आकस्मिक निधि से दोस्तों राष्ट्रपति निकाल सकता है, याद रखना है। और संचत निधि पर दोस्तों संसद का अधिकार होता है। यहाँ पे 42 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43, निम्न में से कौन सा नृत्य फसल की कटाई संबंधित नहीं है? फसल से कटाई संबंधित दोस्तों कौन सा नृत्य यहाँ पे नहीं है? तो पोनुंग नहीं है। बाकी दोस्तों धन नाच भी है, भोजाली भी है और लेबांग बोबनी भी है। नेक्स्ट है कि वैसे वस्तु जो सभी रंगों को अवशेषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है तो वह दिखाई देगी। तो वह दिखाई देगी आपको काली कलर का, ध्यान देना है काला कलर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार की लोहे का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो दोस्तों नर्म लोहा का आपका राइट हो जाएगा, नर्म लोहा का। नेक्स्ट है कि यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो आपका हो जाएगा 7, याद रखना कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए अनीश दयाल सिंह को, जो सीआरपीएफ के महानिदेशक, इनको भी बनाया गया है। और अरविंद पनगरिया जो कि 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, इनको याद रखिएगा अरविंद पनगरिया को। नेक्स्ट है कि अरिंदम बागची जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति कौन है? तो अरिंदम बागची, फिर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो अरविंद पनगरिया, और सीआरपीएफ के महानिदेशक तो अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान ने किस नाम को रोवर को भेजा था? तो किस नाम के रोवर को भेजा था? तो याद रखना है स्नाइपर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1969 ईस्वी में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। 1969 में कितने? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है कि पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार को संगीत वाद्य यंत्र को एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो यह पंडित राम नारायण दोस्तों किससे संबंधित है? तो याद रखना है सारंगी से थे, यानी सारंगी को यह लोकप्रिय बनाने का काम किए थे। नेक्स्ट है कि तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना की गई थी। क्या दोस्तों किनके द्वारा किया गया था? क्या दोस्तों याद रखना है इलांगो के द्वारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 है उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तो भिक्षुओं के लिए दोस्तों विनय पिटक में याद रखिएगा, विनय पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है और इसमें दोस्तों भिक्षुओं के लिए नियम शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए दोस्तों जो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया था यह आपका दोस्तों अवधी भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्न में किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो राइट हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि भूस्थैतिक कक्षा में, याद रखना है भूस्थैतिक कक्षा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का अनुप्रयोग नहीं है? तो आपका विद्युत चुंबक तो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत चुंबकत्व।
क्वेश्चन नंबर 56 कि स्थलीय परितंत्र में हरे पौधा अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को लगभग अवशोषित कर लेता है और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कितना परसेंट दोस्तों बताइए? तो याद रखना है आपका लगभग दोस्तों 1%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लगभग 1%। नेक्स्ट पाते हैं कि 1.5 वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से 60 कूलॉम आवेश को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो आवश्यक ऊर्जा दोस्तों आपका 90 जूल चाहिए, याद रखना कितना, तो 90 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 58 का ऑप्शन जो सीधा चिकन पॉक्स, याद रखना है चिकन पॉक्स आपको विषाणु के द्वारा होता है। बाकी टाइफाइड हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, हैजा, ये सभी आपको जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में अबरख का सबसे बड़ा भंडार है? तो अबरख का दोस्तों सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? तो माथुरी लोक नृत्य दोस्तों किस राज्य में प्रचलित है बताइए? तो 60 का दोस्तों ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तेलंगाना में प्रचलित है माथुरी लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर आपका 61, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 61 का रहा कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर था? तेरा लाइट हो जाए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जॉन मेनार्ड किन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 63, कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए पोस्ट नीति की आवश्यकता का अनिवार्य करता है। तो यह याद रखिएगा, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 63 का ऑप्शन नंबर सी, जो बोल रहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 64 कि किस पुस्तक के जवाब में इंग्लैंड के हेनरी अष्टम, जो कि 1509-1547 ईस्वी ने डिफेंस ऑफ सेंट सेक्रामेंट की रचना की थी? तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा 95 थीसिस के जवाब में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65, बोला कि पूर्ण जागरण काल में गायन के माध्यम से संपादित नाटकीय रचनाएं जो धार्मिक विषय पर आधारित किस नाम से जाना जाता है? तो यह दोस्तों याद रखना है ओरोतोरियो के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी ओरोतोरियो के नाम से। नेक्स्ट है कि किसी ने भूकेंद्रित पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है उसे भूकेंद्रित कहा जाता है, यह सिद्धांत दोस्तों प्रतिपादित किया था। तो यह किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना है टॉलमी के द्वारा किया गया था भूकेंद्रित सिद्धांत। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें दोस्तों पहला कथन दिया गया है कि टीपू सुल्तान के बारे में कि इसने वर्ष 1755 ईस्वी में डिंडुगल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। नहीं दोस्तों, गलत है, 1755 में नहीं किया गया था। नेक्स्ट है कि एक नए कैलेंडर को दोस्तों लागू किया था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और पैदावार का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था, ये भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 2, 3, जो कि दोस्तों आपका कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 68 है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदी पर विचार कीजिए और उनमें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। बेतवा नदी है, चंबल है, केन है और सिंध नदी है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 4, 1, 3। सबसे पहले दोस्तों चंबल नदी हो जाएगा, उसके बाद सिंध नदी हो जाएगा, फिर बेतवा नदी और उसके बाद केन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परम शून्य का तापमान है जिस पर, तब परम शून्य का तापमान दोस्तों आणविक गति समाप्त हो जाती है, याद रखिएगा। बोल रहा है कि एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइडी कणों की गति कहलाती है। तो कोलाइडी कणों की गति दोस्तों याद रखना है विद्युत कण संचलन कहलाता है, विद्युत कण संचलन। नेक्स्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा निम्न में से कौन से जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या, अभी तक दोस्तों खोजे गए तत्वों की कुल संख्या कितनी है बताइए? तो 118 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि 72 का दोस्तों यहाँ पे पहला आपका मैंने सी में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व, तो प्राकृतिक रूप से दोस्तों जो भी उपलब्ध तत्व है वह 94 है, और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्व दोस्तों आपका 24 है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 कि निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो किस यौगिक का दोस्तों रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बताइए। तो दोस्तों याद रखना है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट है कि फुलेरिन इनमें से किसका अपरूप है। तो फुलेरिन दोस्तों याद रख लेना है कार्बन का अपरूप है, कार्बन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा है कि मौलिक अम्ल डैश में से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह दोस्तों सेब में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिंधा नमक, जो कि खनिज नाम इसका क्या है, सिंधा नमक का। तो दोस्तों हैलाइट है, हैलाइट है, याद रखिएगा सिंधा नमक का। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77 कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो कौन सा जीव पृथ्वी पर दोस्तों प्रकट हुआ था, तो साइनोबैक्टीरिया, याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 बोला दोस्तों कि स्तंभों को मिलान करना है, प्रोटोजोआ दोस्तों बताइए। प्रोटोजोआ के अंतर्गत निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत दोस्तों अमीबा आएगा, अमीबा दोस्तों प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएगा। और निमेटोडा के अंतर्गत दोस्तों गोल कृमि आ जाएगा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत दोस्तों आपका सितारा मछली, नहीं आर्थ्रोपोडा के अंदर दोस्तों आपका सितारा मछली यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, तिलचट्टा हो जाएगा, तिलचट्टा हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा दोस्तों सितारा मछली हो जाएगा, यानी जिसे स्टार फिश कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, BADC का 79 बोल रहा है कि बीजों को परिकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। तो बीजों की परिकीर्णन सेंसर विधि दोस्तों आपको किसमें पाई जाती है, तो पोस्ट में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रक्त पटीना कानों को नाम से जाना जाता है, इनके दोस्तों प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट, ये थ्रोम्बिन है, एरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है। तो दोस्तों आपको थ्रोम्बोसाइट से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा दोस्तों, 80 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 81 बोला कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। या दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फिर यहाँ पे आपका है 82 कि यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है। तो यह दोस्तों याद रखना है आपका यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय आयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आसियान की स्थापना हुआ था। बताइए दोस्तों आसियान की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों 1967 में हुआ था आसियान की स्थापना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों याद रखना है आपका मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, तो दोस्तों यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस दोस्तों 11 दिसंबर को। नेक्स्ट पता है दोस्तों PSLV का पूरा नाम, बताइए PSLV का दोस्तों पूरा नाम क्या है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे 86 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो नौका दौड़ का दोस्तों आयोजन जो कि नेहरू ट्रॉफी से संबंधित है, तो आपका पश्चिम बंगाल नहीं, नेहरू ट्रॉफी हो जाएगा दोस्तों केरल, केरल हो जाएगा दोस्तों, केरल, याद रखना है केरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 कि भारत में खेली जाने वाला एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता कौन सा है। तो दिलीप ट्रॉफी, याद रखिएगा दिलीप ट्रॉफी। नेक्स्ट है कि स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष दोस्तों प्रदान किया गया था, भारत रत्न बताइए लता मंगेशकर जी को। तो यह दोस्तों वर्ष 2001 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है आपका भारत रत्न। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। बताइए दोस्तों पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक आपका कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक आपको रेचल कार्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर वायरस वार्म के द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है अस्पॉन युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि MS-DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों CLS का याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है। तो द्वितीय प्रदूषक दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है, तो स्मॉग है आपका द्वितीय प्रदूषक में आता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 95 बोला कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है।
तो वह दोस्तों याद रखना है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म दोस्तों कौन सा है? तो राइट आंसर है दोस्तों 96 का ऑप्शन नंबर डी, इरा सिनेमा का नाम है दोस्तों, कौन सा? इरा, जो कि AI आधारित फिल्म है। नेक्स्ट है कि PSLV C58 एक्सपोसैट को प्रक्षेपित किया गया है। इस उपग्रह का दोस्तों कार्य क्या है? तो इसका उपग्रह कार्य है कि खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जित एक्स-रे जो आता है उसका दोस्तों अध्ययन करने के लिए। चलिए दोस्तों, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर हम बढ़ चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो वाकई में दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। नेक्स्ट है कि मिशन दिव्य शास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह मिशन दोस्तों जो दिव्य शास्त्र है या MIRV तकनीकी से, याद रखिएगा MIRV तकनीकी से। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान, याद रखना है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है। तो राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों सुशील मोदी के द्वारा किया गया था, बिहार के इतिहास में पहली बार, याद रखना है सुशील मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।